देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई वाज संतोष सेंड टू द लोकल स्कूल। अब व्हाई हम पिछले दिनों आपको सिखाए थे कि इंग्लिश का क्वेश्चन पहले समझेंगे, क्योंकि ये एक स्टोरी है, एक लिटरेचर है, आसानी से आप लिख जाएंगे। सभी को अलग अलग कर लीजिए, आसानी से ही आप सीख जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले पकड़ने की यही बात है, और आप लोग लिख के लाएंगे कल ज़रूर। बात समझ में आ रही है ना? व्हाई का मतलब होता है क्यों। व्हाई का मतलब होता है, ये वाज जो लिख गया है ये पास्ट टेंस को क्या कर रहा है, दिखा रहे हो। वाज एक हेल्पिंग वर्ब है। आपसे कोई कभी पूछ ले कि वाज क्या है तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। संतोष आप जानते हैं कि इस लेसन के कैरेक्टर हैं, मेन पात्र हैं, इस लेसन के मेन हैं। सेंड टू का मतलब होता है भेजा जाना। देखिए जब आप घर पे सॉल्व करने के लिए बैठिएगा, आंसर लिखने बैठिएगा, तो उसे जो वर्ड नहीं पता होगा उसे लिखिएगा पहले गूगल, मतलब वो गूगल ट्रांसलेटर जो होता है वो करिएगा। अब द लोकल स्कूल, लोकल का मतलब यहाँ पे गांव के ही स्कूल से, हम लोग यहाँ के लिए लोकल हैं परदेसी बाबू। तो ये लोकल स्कूल में ही गई, मतलब जहाँ इनका जन्म हुआ था उसी गांव में ही इनको क्या किया गया। देखिए जब ऐसे आप तोड़ तोड़ के लिख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सवाल यानी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। अभी बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे लिख गया कि क्यों, पास्ट वाली बात को दिखा रहा है, और आगे संतोष है ही, सेंड का मतलब सेंड और लोकल स्कूल। ये दो तीन बातें आप एक साथ लिखे और मिलाएंगे कि संतोष को क्यों भेजा गया। इसमें क्या है, व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल कॉलेज, हमने लिख दिया क्योंकि। हमने क्या लिखा है, तो देखिए लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बिकॉज। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिकॉज का मतलब क्योंकि। उनके परिवार में, उनके परिवार में पुराने रीति रिवाज चला आ रहा था या फैला हुआ था। आपको जो आसान लगे, आपको जो क्या लगे, चला आ रहा था या रीति रिवाज या फैला हुआ था, जो आपको आसान लगेगा वो बातें आप तोड़ तोड़ के बनाते रहेंगे। देखिए उनके इंग्लिश बनाने का जो तरीका है वो समझिए, उनके परिवार, और इसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टर, इसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टर। देखिए परिवार में ये जो पूरी बात है, रीति रिवाज फैला हुआ था या चला आ रहा था, ये जो पूरा सेंटेंस है उसमें ये कनेक्टर का काम करता है, कॉम्बिनेशन बनाता है। हम लिखेंगे बिकॉज क्योंकि, इन हर फैमिली, इन हर, देखिए बहुत ही आसानी से ऐसे जोड़ते चलेंगे, उनके परिवार में, इन हर फैमिली, उनके परिवार में, यहाँ तक बात पूरी हो गई। पुराने रीति रिवाज फैला हुआ था, स्प्रेडिंग द ओल्ड कस्टम, स्प्रेडिंग द ओल्ड कस्टम। कल्चर भी हो सकता है, संस्कृति होता है, रीति रिवाज के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट प्रयोग नहीं होता है। कस्टम ये शब्द डायरेक्ट प्रयोग होता है। तो ठीक है, ये आ रहा है कि नहीं यहाँ तक? तो चलिए देखिए, ये बनाने का तरीका भी आप सीख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ट्रांसलेशन भी। वैसे थोड़ी बहुत भी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये इतनी बार आपको बात देखने को मिलेगा कि आप लोग लिखना सीखने लगेंगे, क्वेश्चन आंसर के तौर पे आप इसे राइट भी कर लीजिएगा। तो क्योंकि उनके परिवार में पुराने रीति रिवाज फैला हुआ था, यहाँ तक हमने लिख दिया है कि बिकॉज इन हर फैमिली, कामा किए हैं, स्प्रेडिंग द ओल्ड कस्टम, स्प्रेडिंग द ओल्ड कस्टम। यहाँ तक ये बात हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखे हैं हिंदी में इसलिए, इसलिए की स्पेलिंग क्या होती है, सो, फैला हुआ था सो। देखिए हम आपका मनोरंजन बाद में कराएंगे, अभी हम आपसे परिचय कर रहे हैं, लेकिन ये एक मनोरंजन आपका कराते रहेंगे। तो जब जब मौका मिले तो आप जी भर के हंस ले, ताकि बीच में इंटरवल के तौर पे इंटरेस्ट बना रहे। कैसा है? तो है, आगे देखिए, आगे है सो इसलिए
उनको लोकल स्कूल में क्या किया गया है, लिखेंगे। सो इसलिए उनको यानी कि सी, यहाँ पे आप संतोष भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप संतोष भी क्या कर सकते हैं, इसलिए सी वाज सेंट, सी वाज सेंट। देखिए वही पूरी बात हम लिख देंगे, टू द लोकल, फुल स्टॉप। इसे आप लिख भी ले, ये आपके लिए काम करेगा। और ऐसे आप पेज पर लिख करके क्या करेंगे, बात समझ में आई छोटू?